वजारत इत्तलात में बड़ी तब्दीलियां। फिरदौस आशिक आवान की छुट्टी। शिबली फराज वजीर इत्तलात। आसिम बाजवा मुआवने खुसूसी इत्तलात मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। फिरदौस आशिक आवान की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। कोटे से जायद फवाद लेने की चार्जशीट वजीर आजम को पेश। हुकूमत का छोटे कारोबार वालों को रिलीफ की फराहमी के लिए 75 अरब के पैकेज का ऐलान। विफाकी वजीर हम्माद हसन ने बताया, प्रोग्राम का नाम छोटा कारोबार इमदाद प्रोग्राम है। छोटे कारोबार वालों का 3 माह का बिल भी हुकूमत अदा करेगी। नौकरियों और दिहाड़ियों से महरूम मेहनत कशों की इमदाद के लिए भी फंड्स मुख्तस। वजारत सनत और एहसास प्रोग्राम मिलकर पोर्टल का इजरा करेंगे। सिंध काबीना ने वबाई एक्ट 2014 तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। गवर्नर की मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल होगा। कोरोना वायरस फैलाने पर ज्यादा से ज्यादा 10 लाख जुर्माना आए और किसी भी मुलाजिम को मुलाजमत से फारिग नहीं किया जाएगा। घरेलू किरायों की अदायगी मौके पानी, बिजली, गैस के बिल और स्कूल फीस में 20% रियायत दी जाएगी। जिंदगी रवां, जरा फासला मेहरबान, दूर रहें, महफूज रहें। मुल्क में 3029 अफराद अब तक कोरोना वायरस से सेहतयाब हो चुके। 11 अमवात के बाद तादाद 292 हो गई। 13,909 अफराद मुतासिर। पंजाब 5,526, सिंध 4,996 और खैबर पख्तूनख्वा में 1984 केस रिपोर्ट। बलूचिस्तान 781, इस्लामाबाद 245, गिलगित 318, आज़ाद कश्मीर में 59 मरीज जेर इलाज। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी, ट्रेल्स और पार्क्स खोलने का नोटिफिकेशन जारी। वर्जिश और वॉक की भी इजाजत होगी। शहरी पार्क्स और ट्रेल्स पर समाजी फासला रखने के पाबंद होंगे। निजी टीवी चैनल के फील्ड स्टाफ में कोरोना वायरस की तस्दीक के मामले पर जिले इंतजामिया की हिदायत जारी। कैमरामैन, रिपोर्टर्स और दीगर स्टाफ के लिए प्रोटेक्शन किट्स, ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। वजीर आजम का पंजाब में बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों को करंतना में रखने का नोटिस। इमरान खान की ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिर्फ 48 घंटे तक आइसोलेशन में रखने की हिदायत। कहा, करंतना के नाम पर मजीद परेशान न किया जाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कौमी इदारा सेहत का दौरा। कोरोना से निपटने के लिए इकदाम और दीगर सहूलतों के बारे में ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत का NIH में एमरजेंसी सेंटर का भी दौरा। अस्पतालों में हिफाजती तदाबीर के मयार की मजीद बेहतरी के लिए ब्रीफ किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑपरेशन सेंटर का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल महमूदुज़्ज़मान खान ने जनरल नदीम रजा का इस्तकबाल किया। नेवल और एयर चीफ भी जनरल नदीम रजा के साथ थे। जनरल नदीम रजा को कोरोना की रोकथाम के लिए इकदाम पर ब्रीफिंग। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाजी मरासला थमा। भारतीय फौज ने जंदरोट और खोई रट्टा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। 36 साला खातून यास्मीन शहराज शहीद और एक 9 साला बच्ची शदीद जख्मी हुई। लॉकडाउन के बायस मकबूजा कश्मीर के हजारों शहरी भारत में फंस गए। 62,000 से ज्यादा मजदूरों और सैकड़ों तलबा का कश्मीर वापस भेजने का मुतालबा। भारत में फंसे हुए 40 दिन गुजर गए। अब मजीद वसाइल नहीं, खाने पीने की अशिया की भी किल्लत हो चुकी। कोरोना की आड़ में मोदी ने नया डोमिसाइल कानून लाकर कश्मीरियों पर शब-खून मारा। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने कहा, मोदी मुसलसल आलमी कानून के खिलाफ वर्जियां कर रहा है। मोदी सरकार ने कश्मीरियों और भारतीय मुसलमानों की जिंदगी अजीरन बना दी। कोरोना टेस्टिंग में रोजाना टेस्टों की तादाद बहुत जल्द 20,000 तक हो जाएगी। चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने तिबी बुनियादों पर किए जाने वाले इकदाम की तफसीलात बता दी। कहते हैं मुल्क में 5 लाख हिफाजती किट्स का इंतजाम कर चुके। लेबॉर्ट्रीज की तादाद 8 से बढ़कर 58 हो गई। कुछ अरसे तक N95 मास्क बनाना शुरू कर देंगे।
बुज़दार हुकूमत का कोरोना वबा के तनाजुर में नई तरक्याती बिजनेस और सरमायाकारी को फरोग देने का प्लान। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने राइज पंजाब के नाम से इब्तदाई फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली के नुमाइंदों को खत लिखकर जखीरा अंदोजों और गरम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। वजीर आज़म की क़यादत में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है। वजीर तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, शहबाज शरीफ लैपटॉप चलाना सीख लें तो पोर्टल पर तफसील पढ़ सकते हैं। मजदूर दिहाड़ीदार तबके को राशन और इमदादी रकूम तकसीम की जा रही है। कराची में ऑनलाइन कारोबार का आगाज ना हो सका, हुकूमती शर्त मुस्तरद। ताजिरों ने कहा, शटर उठाए बगैर कारोबार मुमकिन नहीं। इंतजामिया की शरात पूरी कर दी, अब नई शरात मनवा रहे हैं। कमिश्नर कराची का सदर के इलाके में दुकानदारों के जमा होने का नोटिस। विफाक और वजीर आजम सूबों से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, विफाकी हुकूमत 18वीं आईनी तरमीम की गलत तशरीह करके मुल्क के लिए जामे हिकमत अमनी बनाने की जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हो सकती। 18वीं तरमीम विफाकी सूबों को इख्तियार देती है। अठारहवीं तरमीम की अहमियत और अफादियत से कोई इनकार नहीं कर रहा। हुकूमत इसे खत्म करने का कोई इरादा नहीं रखती है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मरकज की तरफ ना देखें, सूबे भी अपना निजाम वज़ा करें। असद उमर कहते हैं, विफाक से सारे इख्तियारात लेकर सूबाई हुकूमतों ने रख लिए। पीटीसीएल ग्रुप की तरफ से वजीर आजम कोरोना रिलीफ फंड के लिए 10 करोड़ रुपए का दिया। ग्रुप के सदर सीईओ पीटीसीएल और यूफून के राशिद खान ने वजीर आजम को चेक पेश किया, हुकूमती काविशों को सराहा और मुस्तकबिल में ताउन का भी यकीन दिलाया। जिला भक्कर के डॉक्टर्स को नून लीग से हिफाजती किट्स लेना महंगा पड़ गया। सीईओ हेल्थ भक्कर ने तीनों अस्पतालों के एमएस से जवाब तलब कर दिया। शहबाज शरीफ ने भक्कर, दरिया खान, क्लोरकोट के अस्पतालों में हिफाजती किट्स भिजवाई थी। कुछ भी नहीं था खाने का, रोज अभी ऐसे पानी से रखा। हम मांग रहे थे कि भूख लगी है, फिर बाबा ने ये काम कर दिया। कोरोना वायरस से बच गए, गुर्बत ने मार डाला। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोट अद्दू के नजीर में फाकों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। लॉकडाउन में लैब की नौकरी छीन ली। कल 6 बच्चों को पानी से रोजा इफ्तार करते देखा तो दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियां खा ली। पांच नहीं थे, सब भूखे यहाँ से। सारे घर में कोई राशन का नहीं, जितना में तो कोई काम नहीं मिलता। गुरबती में कुछ भी नहीं होता खाने को। हम तो कभी कभी भूखे सो जाते हैं। हमारे अम्मी अबू को बर्दाश्त नहीं होता और मेरे अबू ने ये कदम उठाने पे मजबूर कर दिया अपने आप को। कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी आना शुरू। मोहलिक बीमारी से पीछा छुड़ाने वालों की तादाद 8,88,000 से ज्यादा हो गई। कोरोना के बायस हलाकतों की शरह भी कम होने लगी। 21 अप्रैल के बाद से अमवात का ग्राफ गिरने लगा। कोरोना के बायस अब तक 2,08,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके। मुतासरीन की तादाद 30,18,000 से ज्यादा हो गई। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया के सरबराह की मौत की तरदीद कर दी। बताया, पड़ोसी मुल्क के सरबराह न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि उनकी सेहत भी पहले से बेहतर है। 36 साला किम जोंग उनकी मौत की खबरें वायरल हो रही थी। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन कोरोना वायरस को शिकस्त देने के बाद आज से दोबारा हुकूमती उमूर संभालेंगे। चीन में स्कूल्स खुल गए। सऊदी अरब का परवासें बदस्तूर मुअत्तल रखने का फैसला। मक्का मुकरमा में कर्फ्यू पर भी नरमी नहीं की जाएगी। ब्राजील में कोरोना वायरस के बायस नाफिज लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज जारी।
भारत में खवातीन गैर महफूज, राजस्थान में करंतना सेंटर में मौजूद खातून से इज्तिमाई ज्यादती। भारतीय मीडिया के मुताबिक माधोपुर के मकामी स्कूल में करंतना की गई खातून से 3 मुल्जिमान ने ज्यादती की, गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोना वायरस के बायस फंसे मुल्की और गैर मुल्कियों के लिए खुसूसी रिलीफ ऑपरेशन जारी। नॉर्वे में फंसे 62 पाकिस्तानियों को खुसूसी परवाज से वतन पहुंचा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया से 250 पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए परवाज रवाना। पाकिस्तान से मजीद 413 जर्मन और यूरोपीय शहरियों की वापसी। जाली अकाउंट्स पाक लेन केस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौके। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की अदालती हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्तें दायर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पाक लेन रेफरेंस की समाअत 10 जून तक मुलतवी। गंदम की फसल पककर तैयार, काश्तकार खुश, कटाई का सिलसिला शुरू। सरकारी तौर पर गंदम फरोख्त करने की सूरत में मुआवजा फौरी अदा किया जाए ताकि मुश्किल घड़ी में दादरसी हो सके। छोटे काश्तकारों का मुतालबा। कोरोना वायरस के फैलाव के खतरात के पेश नजर बैसाखी मेले का एहतमाम ना हो सका। फिक्सिंग स्कैंडल में उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी आयद। उमर अकमल किसी भी किस्म की क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। पीसीबी डिसिप्लिनरी पैनल के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड फजल मीरा चौहान ने फैसला सुनाया। वो दर्जाए कबूल मिले मेरी दुआओं को। और रमजान मुबारक में नियो की बड़ी काविश। हर साल की तरह इस मरतबा भी खुसूसी ट्रांसमिशन। पैगाम रमजान में इस्लामी पहलुओं पर गुफ्तगू, उलमाए कराम की नसीहतें। नात ख्वाहों ने सुनने वालों को सहरज़दा कर दिया।